हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नेट के फैब्रिक से कान्हा के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाने वाले हैं। इसे मैंने बनाया है 4 नंबर के कान्हा के लिए और 4 नंबर के ही कान्हा को आपको पहना के दिखा रही हूँ। एकदम सिंपल और आसान तरीके से ये बन के ड्रेस रेडी हो जाती है और पहनाई हुई बहुत सुंदर भी लगती है। तो इस तरह से हम डोरी को एक्सचेंज करके बांधेंगे तो हमारी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। इसमें आपको किसी भी लेस का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेट का फैब्रिक यूज़ करके मैंने इसे बनाया हुआ है। तो आप भी इसे आसानी से बनाइए और पहनाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आप जो लेस देख रहे हैं ये गोटा पट्टी वाली लेस मैंने यूज़ की है डोरी बनाने के लिए। तो डोरी के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी लेस वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हो नॉर्मल। मैं यही यूज़ करती हूँ, गोटे पट्टी वाली लेस ही। तो यहाँ पे इस तरह से हम डोरी को हाइड कर देंगे। आप देखें ड्रेस की फ्रिल कितनी अच्छी आई है। सिर्फ और सिर्फ नेट के फैब्रिक से ये हमारी इतनी सुंदर सी ड्रेस बनके रेडी हुई है और कान्हा जी के ऊपर बहुत अच्छी भी लग रही है। ये है इसके साथ मैचिंग की पगड़ी। तो पगड़ी को ये थोड़ा सा हम इस तरह से करके सेट कर देंगे। ये पगड़ी आप बाल के ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो सिंपल और आसान तरीके से बनाएं और पहनाएं। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। कान्हा के लिए मेजरमेंट चार्ट मैंने आपके साथ सभी साइड में शेयर किया। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे येलो कलर में नेट का फैब्रिक लिया है। सिर्फ नेट के फैब्रिक से ही हम कान्हा की ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत लाइट वेट सी बनाएंगे। देखिए 7 इंच की चौड़ाई और मैंने यहाँ पे 30 इंच की लंबाई ली है। तो 4 नंबर के कान्हा के लिए 7 इंच चौड़ाई और 30 इंच लंबाई ली है। 0 साइज में आप 20 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई लेंगे। 1 नंबर में 25 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई, 2 नंबर में 25 इंच लंबाई 6 इंच चौड़ाई, 3 नंबर में 30 इंच लंबाई 6 इंच चौड़ाई, 4 नंबर में 30 इंच लंबाई 7 इंच चौड़ाई, 5 नंबर में 35 इंच लंबाई 7 इंच चौड़ाई, 6 नंबर में 35 इंच लंबाई 8 इंच चौड़ाई, 7 नंबर में 40 इंच लंबाई 9 इंच चौड़ाई, 8 नंबर में 45 इंच लंबाई 10 इंच चौड़ाई, 9 नंबर में 50 इंच लंबाई और 11 इंच की चौड़ाई और 10 नंबर में 60 इंच की लंबाई 12 इंच की चौड़ाई हमें रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 30 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई का 2 पीस लिया है क्योंकि हम कुछ भी अस्तर वगैरह लगा नहीं रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नेट का फैब्रिक है तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए होगी इसकी लंबाई चौड़ाई। अब चलिए मैं यहाँ पे इसे सिल के दिखाती हूँ। डायरेक्ट हम इस पर फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये खुला वाला जो हिस्सा है इधर से ही हम इसकी फ्रिल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे बनाना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हमें प्लेट बनानी है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे सिलेंगे ऐसे करके। ये हमारी प्लेट देखें कितना आसानी से पड़ती चली जा रही है। ये हमने डाला, इस तरह से रख दिया और सिल दिया। जो ही लास्ट प्लेट स्टिच हो सुई को इस तरह से अंदर कर दीजिए। जब अंदर रहेगी सुई तो ये आपका निकलेगा नहीं। और फिर अपना यहाँ पे इसे फ्रिल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत इजी है, आसानी से बन के रेडी हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है। आप देखें कितनी अच्छी सी फ्रिल आ रही है। तो नेट के फैब्रिक से भी आप बहुत अच्छी सी ड्रेस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना एक पीस पूरा का पूरा यूज़ कर लिया है। जो ही लास्ट प्लेट स्टिच हुई सुई हमारी इस तरह से अंदर चली गई। यहाँ पे इसकी कमर जो है 4 नंबर के कान्हा के लिए हम 5 इंच रखने वाले हैं। तो कमर 5 इंच से अधिक हो जाए बट कम नहीं होनी चाहिए। और देखिए इस तरह से दूसरा पीस लीजिए, इसे ऐसे मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद हम यहाँ पे ऐसे करके इसे सिलेंगे। ये इस तरह से आप देखिए यहाँ पे रखना है और सिल देना है। ऐसे करके यहाँ पे हम इसे सिलते चले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी पूरी प्लेट बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। आप देखिए मैंने दूसरा वाला पीस भी ज्वाइंट कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी पूरी प्लेट बना ली है। प्लेट बनाने के बाद जो कमर है वो हमारी 5 इंच है। 5 इंच से थोड़ा अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बट कम नहीं होना चाहिए। तो 4 नंबर के कान्हा के लिए कमर हमारी 5 इंच है। 0 साइज में 3 इंच, 1 नंबर में 3.5 इंच, 2 नंबर में 4 इंच, 3 नंबर में 4.5 इंच, 4 नंबर में 5 इंच, 5 नंबर में 5.5 इंच, 6 नंबर में 6 इंच, 7 नंबर में 6.5 इंच, 8 नंबर में 7 इंच, 9 नंबर में 7.5 इंच और 10 नंबर में हम 8 इंच की कमर रखने वाले हैं।
अब हमें क्या करना है, नेफे के लिए फैब्रिक लेना है। तो किसी भी साइज में नेफे के लिए फैब्रिक लें, आपको 3 इंच की ही लंबाई रखनी है। ये देखिए, ये इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद पीछे की साइड से हम इसे सिलेंगे। तो मैं पीछे की साइड से नहीं सिलूंगी क्योंकि मेरे पास बाबिन में जो है वो येलो धागा नहीं है, हम आगे की साइड से इसे सिलेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऐसे रख दीजिए और रखने के बाद हम इसे आगे की साइड से ही सिलेंगे। पीछे की साइड से सिलने पे इजी रहता है, बट आगे से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिल जाएगा आपका आसानी से। देखिए, इस तरह से आगे से सिलने पे यही दिक्कत होती है कि हमारी प्लेट थोड़ी थोड़ी सी फंसती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देके सिल दीजिए। ये हमने सिलाई लगा दी, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा, बाकी का कट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसकी कमर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब हम इसमें चोली अटैच करेंगे, उसके पहले हम चोली रेडी करेंगे। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 10 इंच की लंबाई और 5 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लिया है। 0 साइज में आपको 6 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई चाहिए। 1 नंबर में 7 इंच लंबाई 3.5 इंच चौड़ाई। 2 नंबर में 8 इंच लंबाई 4 इंच चौड़ाई। 3 नंबर में 9 इंच लंबाई 4.5 इंच चौड़ाई। 4 नंबर में 10 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई। 5 नंबर में 11 इंच लंबाई 5.5 इंच चौड़ाई। 6 नंबर में 12 इंच लंबाई 6 इंच चौड़ाई। 7 नंबर में 13 इंच लंबाई 6.5 इंच चौड़ाई। 8 नंबर में 14 इंच लंबाई 7 इंच चौड़ाई। 9 नंबर में 16 इंच लंबाई 7.5 इंच चौड़ाई। 10 नंबर में 18 इंच लंबाई और 8 इंच की चौड़ाई हमें रखनी है। अब हमें क्या करना है, मैंने ये देखिए यहाँ पे अपना 10 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई का पीस लिया है, 2 पीस लिया है। एक से हम पगड़ी बनाएंगे और दूसरे वाले से हम चोली बनाएंगे। देखिए, दोनों सेम तरह से सिलाएगा, इस तरह से मोड़ा और मोड़ के इस पे सिलाई लगानी है। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, दोनों को मैंने रेडी कर दिया है। अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एकदम 10 इंच लंबाई है और इसकी भी एकदम 10 इंच लंबाई है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं कट कर दूंगी। अब हमें क्या करना है, इसे हम इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे हम रख के सिलेंगे। थोड़ा सा तिरछा हमने सिल दिया। सिलने के बाद यहाँ से आप इसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद यहाँ जो धागा वगैरह दिख रहा है आप उसे भी कट करें और इसे हम इस तरह से खोल के यहाँ पे सिल देंगे। एक सीधी सिलाई लगाने के बाद हमें अपना ये पीस ले लेना है और इसे हम ऊपर से देखिए एक बार इस तरह से मोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे ये गोटा पट्टी वाली लेस ली है डोरी के लिए, आप कोई भी डोरी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से रखना है और रखने के बाद पलट के सिल देना है। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त आप ध्यान दीजिए कि आपकी लेस नहीं स्टिच होनी चाहिए, लेस पे सिलाई नहीं लगानी है हमें। सिलाई को लॉक करते हुए हम चलेंगे, ये इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए आपको इसे सिलना है। और सिलते वक्त ही आप सेंटर में अपनी चोली भी अटैच कर लीजिए। अभी जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हम अंदर की साइड ही मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इस पे आप अपनी डोरी को रखिए, हल्का सा मोड़ के सिल देना है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई है बिना किसी लेस के। आप देखें ये कितनी सुंदर लग रही है, ये कलर ही अपने आप में बहुत सुंदर है। अब हमें जो पगड़ी के लिए क्या करना है, अपना पीस लिया, उल्टी साइड से पकड़िए और इस तरह से करके क्रॉस करिए। क्रॉस करने के बाद इसकी एक साइड यहाँ और दूसरी साइड को यहाँ पे मोड़ देना है और मोड़ने के बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। वैसे तो सिलाई लगाना इस साइड से ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन वही बात, मेरा बाबिन में जो धागा है वो येलो नहीं है तो मैं इसे पीछे से ही सिल दूँगी। ये देखिए, मैंने सीधी साइड से ही सिल दिया। हमारी ड्रेस पगड़ी दोनों रेडी हो गई है। आप देखें ये कितना इजीली बन के रेडी हो गया और एकदम कंफर्टेबल भी है। चलिए कान्हा को पहना के दिखाती हूँ। तो आप देखिए गाइस, यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने कान्हा जी को पहना दी है। ये पहनी हुई बहुत सुंदर लग रही है, तो आप भी इसे एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाइए और पहनाइए। 4 नंबर के कान्हा के लिए बनाया और 4 नंबर के कान्हा को आपको पहना के दिखा दिया। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।